हेलो नमस्कार मेरे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वर्ग और वर्गमूल लेके आया हूँ। ठीक है मेरे साथियों, देखिए ध्यान से देखिए इस वीडियो को पूरा। एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार होता है, दो इंटू दो करोगे चार आएगा, तीन का 9 होता है, चार का 16 होता है, पाँच का 25 होता है, छः का 36 होता है, सात का वर्ग 49 होता है। ये डायरेक्ट आप याद रखो, जिससे आपकी कैलकुलेशन है बहुत छोटी हो जाएगी। 9 का 83, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, है ना। अब इसका वर्गमूल का मतलब ये चिन्ह होता है मेरे साथियों, ये वर्गमूल का चिन्ह ध्यान रखना है। ऐसा जो चिन्ह होता है वो वर्गमूल का होता है। ठीक है, अगर वर्गमूल के अंदर एक है तो किसका वर्गमूल है? एक का। अगर यहाँ दो है, नहीं यहाँ चार है तो किसका वर्गमूल है? इसका दो का है। ठीक है, अगर रूट के अंदर इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है मेरे साथियों, रूट के अंदर 9 है तो वो 3 का होता है, रूट के अंदर 16 है, यानी कि इसके ऊपर ये चिन्ह लग गया तो उसका जो वर्गमूल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये चिन्ह वर्गमूल का है। 50 36 वर्गमूल है 6 का, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 50 का वर्गमूल 7 होता है। इसी प्रकार 100 का वर्गमूल 10 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है। ठीक है मेरे साथियों, 81 का वर्गमूल 9 होता है। इसी प्रकार आपको बताया जाए तो 12 तक हो गया। उसके बाद में 12 के बाद में 13 का वर्गमूल कितना होता है? 169 होता है। मैं लिख लेता हूँ इधर, है ना। 13 का जो वर्ग होता है वो 169 होता है, ध्यान रखना। ठीक है मेरे साथियों, 14 का जो वर्ग होता है वो 196 होता है, ध्यान रखना मेरे साथियों। और 15 का जो वर्ग होता है वो होता है 225, ध्यान रखना मेरे साथियों। फिर 16 से यहाँ स्टार्ट हो गया। 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इनके अगर मैं ऊपर ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दूंगा तो इसका उल्टा ये हो जाएगा रूट। ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट कहलाता है मेरे साथियों। ये जो चिन्ह है ना वो स्क्वायर रूट कहलाता है। इसके अंदर जो संख्या आती है उसका वर्गमूल इधर वाली संख्या कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखना। मतलब जैसे मैंने बोला 169, तो इसके ऊपर वर्ग स्क्वायर रूट लगाए थे तो ये बन जाएगा आपका 13 उल्टा। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर से रूट चला जाएगा, तो इसका उल्टा ये हो जाएगा 13। ठीक है ना। जैसे मैंने बोला 2 का वर्ग कितना होता है? 2 का वर्ग होता है 4। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेंगे बराबर के उधर क्या जाएगा? रूट जाएगा। तो यहाँ पर अपन रूट 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ठीक है मेरे साथियों, तो ये स्क्वायर और रूट थे। ठीक है, 12 13 14 15 को मैंने बता दिया। फिर 16 से लेकर ये 27 तक आपके यहाँ लिखे हुए हैं, आपको डायरेक्टली आपको याद करना है। ठीक है मेरे साथियों, तो आपको काफ़ी टाइम हो गया गणित की वीडियो लेके आए थे, इसलिए मैं आपके लिए कुछ ये बेसिक फंडा लेके आया हूँ जो आपको सभी को आना चाहिए। ठीक है मेरे साथियों, ये बेस बहुत आपके काम आएगा कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं।